इस कहानी ने मेरे ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाला। हाल ही में मैं और मेरी फैमिली राजस्थान के ट्रिप पे गए थे। वहाँ पे जैसलमेर में बीच रेगिस्तान में हमने कैंपिंग की। उस कैंप में हम वहाँ के फ़ोक डांस और फ़ोक सॉन्ग्स को एन्जॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे हमको एक वहाँ की फ़ोक टेल सुनाई दी। वो फ़ोक टेल कुछ ऐसी थी, काफ़ी सालों पहले एक ट्रैवलर जो है वो राजस्थान में आया था और वो जैसलमेर की रेगिस्तान में घूम रहा था। लेकिन घूमते-घूमते जो है वो रेगिस्तान में वो खो गया एंड वो जो है अपने प्राण त्यागने ही वाला था, तभी उसके सामने अचानक से एक ट्री जो है वो सामने आ जाता है एंड ट्री दिखकर वो ट्री के नीचे बैठ जाता है और उस छाँव में कहता है, "काश इस ट्री के जैसा मुझे ठंडा पानी भी मिल जाए।" एंड फॉर अ शॉक उसके सामने एक ठंडा पानी का घड़ा भी आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे-समझे जो है पहले पानी पी लेता है और फिर कहता है, "वाह! अब पानी भी मिल गया, काश मुझे बहुत सारा खाना मिल जाए।" एंड ताज्जुब की बात ये थी कि उसके सामने अब भर पेट जो है वो खाना भी आ चुका था। खाना खाते ही उसे ये समझ में आया था कि ये ट्री जो है कोई मामूली ट्री नहीं है, ये एक कल्पवृक्ष है। तो अब वो कहता है कि ठीक है, अब मैंने खाना भी खा लिया है, मुझे सोने के लिए एक पलंग चाहिए। एंड तभी उसके सामने जो है वो पलंग भी आ जाता है और वो पलंग पे जो है वो झपकी मार लेता है, थोड़ी देर सो जाता है, लेकिन उसके पैर दर्द कर रहे थे, तो वो कहता है कि काश कोई यहाँ पे जो है वो पैर दबाने वाला होता। एंड तभी उसके सामने जो एक सुंदर स्त्री आती है और वो उसके पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर नींद लगने के बाद वो फिर से उठ जाता है और फिर उसे एक ख़्याल आता है कि यार, ये ट्री जो है वो जादुई है, यहाँ पे एक राक्षस भी होगा। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है उसके सामने एक बहुत बड़ा खूंखार राक्षस जो है उसके सामने आ जाता है एंड राक्षस उसको कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि अब ये राक्षस मुझे खा तो नहीं जाएगा। एंड तभी जो है राक्षस उसकी तरफ खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि नहीं, नहीं, ये राक्षस जो है वो अब गायब हो जाए एंड राक्षस जो है वो गायब हो जाता है और उस आदमी के प्राण जो है वो बच जाते हैं। सो उस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर एंड वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सो जाते जाते आप सबसे एक सवाल, अगर आपके सामने ऐसा कोई ट्री आ जाता है तो आप उसे क्या विश मांगोगे?